तो इस वीडियो में हम 1975 से लेकर अभी तक 13 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में इंडियन टीम की जर्नी को देखेंगे और हर वर्ल्ड कप एडिशन में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1975 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 1975 में ओडीआई वर्ल्ड कप का पहला एडिशन आयोजित हुआ जिसे इंग्लैंड ने होस्ट करा, जिसमें इंडियन टीम हिस्सा बनी थी और इस टीम के कैप्टन थे श्रीनिवास वेंकट और टीम के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे बैट्समैन सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ, साथ ही बॉलर मोहिंद्र अमरनाथ और बिशेन सिंह बेदी जो टीम के वाइस कैप्टन भी थे। इंडियन टीम टूर्नामेंट की दूसरी टीम्स के मुकाबले थोड़ी इनएक्सपीरियंस थी क्योंकि बस एक साल पहले ही इस टीम ने अपना पहला ओडीआई मैच खेला था और शुरुआती कुछ मैचेस इंडिया के लिए कुछ खास परफॉर्मिंग नहीं थे। इस टूर्नामेंट में सभी मैचेस 60 ओवर्स के होते थे। साथ ही टीम्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया, जहां ग्रुप बी में थी इंडियन टीम के साथ इस ग्रुप में थी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ईस्ट अफ्रीका की टीम्स। इंडिया का पहला वर्ल्ड कप मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ और इस मैच को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी और इंडिया को 335 रन का बड़ा टारगेट दिया। इंग्लैंड का ये स्कोर उस वक्त ओडीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया था और इंडियन टीम के लिए इसको चेस कर पा लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता था। इंडियन टीम की इस मैच की बैटिंग परफॉर्मेंस हमेशा के लिए इंडियन टीम के लिए एक नेशनल डिस्ग्रेस बनने वाली थी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी सुनील गावस्कर की बैटिंग, क्योंकि उन्होंने इस मैच में बहुत स्लो बैटिंग करी थी, इतनी स्लो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो स्टेज में पूरे 60 ओवर्स तक टिके रहे, जिसमें उन्होंने 174 बॉल्स खेली लेकिन रन बनाए केवल 36, जहां इनका स्ट्राइक रेट था सिर्फ 20 का। उन्होंने 174 बॉल्स में एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी और उसके अलावा कभी रन्स की स्पीड बढ़ाने की कोशिश तक नहीं करी। इस मैच में इंडिया ने 60 ओवर्स खेलकर सिर्फ 132 रन बनाए और इंडिया की विकेट्स भी सिर्फ 3 ही गिरी थी। जब गावस्कर के ऊपर हर तरफ से सवाल उठने लगे तो उन्होंने कहा कि वो उस वक्त आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन ये वजह सुनने में कुछ आधी अधूरी सी लगती है। खैर, आगे बढ़ते हुए इंडिया के 2 ग्रुप स्टेज मैचेस और हुए, जिसमें से ईस्ट अफ्रीका के अगेंस्ट इंडियन टीम जीत गई और इस मैच में गावस्कर ने भी अपनी बैटिंग में सुधार करा और एक नॉट आउट हाफ सेंचुरी लगाकर टीम को जीत की तरफ बढ़ाया। लेकिन अगले मैच में न्यूजीलैंड से इंडियन टीम नहीं जीत सकी और क्योंकि इंडिया अपनी 3 ग्रुप मैचेस में से 2 मैचेस हार गई थी तो वो आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए और इंडिया का पहला वर्ल्ड कप कैंपेन एक डिसअपॉइंटिंग स्टॉप पर आकर खत्म हो गया। इंडियन टीम इस टूर्नामेंट में 6th पोजीशन पर आई। इंडियन फैंस के लिए इस टूर्नामेंट की हाईलाइट सुनील गावस्कर की बुरी और कंट्रोवर्शियल परफॉर्मेंस थी, जिसने इंडियन बैटिंग टैलेंट को इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाकर पूरी तरह से एम्बैरस कर दिया था। फिर भी गावस्कर ही इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे, जहां इन्होंने 3 मैचेस में 113 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ आबिद अली वो बॉलर बने जिन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स ली, जो कि थी सिर्फ 6 विकेट्स। 1975 वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज ने जीता। 1979 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसके बाद 1979 में वर्ल्ड कप का दूसरा एडिशन आयोजित हुआ, जो भी इंग्लैंड में ही खेला जा रहा था। अभी ओडीआई फॉर्मेट को शुरू हुए कुछ साल ही हुए थे और इसी वजह से इंडियन टीम अब भी ओडीआई फॉर्मेट पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और टेस्ट मैचेस के कंपैरेटिवली ओडीआई मैचेस को नेग्लेक्ट करती थी। इस कारण से इंडियन फैंस को भी इंडियन टीम से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। इस बार टीम में कुछ बदलाव भी हुए। अब टीम को दिलीप वेंगसरकार, यशपाल शर्मा और राइजिंग टैलेंट कपिल देव ने भी ज्वाइन कर लिया था। कैप्टन अभी भी टीम के श्रीनिवास वेंकट ही थे और वाइस कैप्टन बने सुनील गावस्कर। इस बार इंडिया के ग्रुप में जो 3 टीम्स थी वो थी वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका और इंडियन टीम ने इन सभी टीम्स के अगेंस्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पुट अप करी, जहां इंडियन टीम इन तीनों टीम्स में से एक टीम को भी नहीं हरा सकी और इंडिया अपने ग्रुप स्टेज के तीनों मैचेस हार गई। ये इंडिया की किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे बुरी परफॉर्मेंस बनने वाली थी। इस वर्ल्ड कप एडिशन में इंडिया की रैंक आई 7th और ये इंडिया के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था और इससे इंडियन फैंस के बीच भी अप्रोर और गुस्सा दिखने लगा। इस एडिशन के 3 मैचेस में से एक में भी इंडिया 200 रन भी नहीं बना पाई। केवल गुंडप्पा विश्वनाथ ऐसे थे जिन्होंने टूर्नामेंट में 3 डिजिट्स में रन बनाए थे, जहां इन्होंने टूर्नामेंट के 3 मैचेस में 106 रन बनाए। साथ ही इस मैच के 3 मैचेस में मिलाकर इंडियन टीम ने सिर्फ 6 विकेट्स ही ली, जिसमें 4 ली मोहिंद्र अमरनाथ ने और 2 कपिल देव ने। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस कितनी हॉरिबल थी। अब ये तो तय था कि इंडियन टीम को बदलाव और सही डायरेक्शन की जरूरत है, लेकिन वो सही डायरेक्शन इंडिया को किस खिलाड़ी से मिलेगा ये हमें वर्ल्ड कप के अगले एडिशन में पता चलेगा। 1979 को भी पहले की तरह वेस्ट इंडीज नहीं जीता और सक्सेसफुली अपना वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड करा। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस बार वर्ल्ड कप का फॉर्मेट थोड़ा बदल गया, जहां टीम ग्रुप की हर टीम के साथ 2-2 बार भिड़ने वाली थी और इसी वजह से इस बार ग्रुप स्टेज में पहले के मुकाबले डबल मैचेस हुए। इंडिया के ग्रुप में थी डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज, वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के ग्रुप में होने की वजह से इंडियन टीम की आगे बढ़ने की उम्मीदें बहुत कम थी, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से इंडियन टीम इन दिग्गज जैसी टीम्स के सामने भला कहां टिकने वाली थी। पर इस बार टीम में कुछ की चेंजेस हुए थे, जैसे अब कैप्टन ऑलराउंडर कपिल देव को बनाया गया। साथ ही टीम में अब श्रीकांत भी जुड़ गए थे। इसके अलावा दुनिया के कुछ सबसे श्रेष्ठ ऑलराउंडर्स रवि शास्त्री और रॉजर बेनी भी टीम में आ गए थे। इंडिया का पहला मैच हुआ मैनचेस्टर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सभी को लग रहा था कि इस मैच में वेस्ट इंडीज इंडिया को बुरी तरह क्रश कर देगी। इंडिया की पहली बैटिंग थी, जिसमें इंडिया ने 8 विकेट्स गवाकर 262 रन बनाए। वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 263 रन बनाने थे, लेकिन रॉजर बेनी और रवि शास्त्री दोनों ने ही 3-3 विकेट्स निकाली और इसी की मदद से वेस्ट इंडीज को 228 रन पर ही ऑल आउट कर दिया और इंडिया ने इस मैच को 34 रन से जीत लिया। यहीं से इंडिया ने अपने ग्लोरियस 1983 कैंपेन की शुरुआत करी, जहां इसके बाद इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जीत दर्ज करी। एक अच्छी मजबूत शुरुआत के बावजूद इंडिया अपने अगले 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार गई। इन्हीं 2 मैचेस के दौरान इंडियन टीम को एक और सेटबैक मिला, जहां मैल्कम मार्शल की एक बाउंसर की वजह से दिलीप वेंगसरकार इंजर्ड हो गए और अब वो आगे के टूर्नामेंट के लिए टीम से रूल आउट हो गए। अब ग्रुप स्टेज में इंडिया के सिर्फ 2 मैचेस बचे थे, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अगर इनमें से एक भी मैच इंडिया हार जाती तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए इंडियन बैटिंग को बहुत ही डिजास्टर शुरुआत मिली, जहां उन्होंने बस 17 रन पर अपनी 5 विकेट्स खो दी थी। लेकिन तभी ग्राउंड पर कपिल देव की एंट्री होती है, जो अपने करियर की सबसे शानदार नॉक खेलने वाले थे।
कपिल देव ने मैच का रुख ही बदल दिया, जहां उन्होंने 16 चौके और 6 छक्कों की मदद से 175 रन बनाए। 175 रन बनाने के साथ ही कपिल देव ने उस वक्त का ओडीआई में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था, जो कि इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये पहला मौका था जब ओडीआई में किसी इंडियन बैट्समैन ने सेंचुरी लगाई थी, और वो भी इस तरह लगाई कि वो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ही बन गया। इंडिया ने बोर्ड पर 266 रन बनाए और जिम्बाब्वे को चेज करने के लिए एक अच्छा टारगेट दिया। जिम्बाब्वे को 235 पर ही ऑल आउट करके इंडिया ने मैच जीत लिया। इसके बाद अगला मस्ट विन एनकाउंटर था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसको इंडिया ने कंफर्टेबली 118 रन से जीत लिया। इस विन के साथ ही इंडिया सेमीफाइनल्स में आ गई थी, और अब ये मुकाबला होना था होस्ट कंट्री इंग्लैंड के खिलाफ। इस मैच में क्राउड की फेवरेट थी इंग्लैंड टीम, पर फिर भी इंडियन क्रिकेटर्स ने एक अच्छा शो पुटअप करा, जिसमें इंग्लैंड को 213 रन पर ऑल आउट करने के बाद इंडियन बैट्समैन यशपाल शर्मा, संदीप पाटिल और मोहिंदर अमरनाथ ने कंफर्टेबली इस टारगेट को चेज कर लिया, और इंडिया ने सरप्राइजिंगली इस मैच को जीत लिया, और अब इंडियन टीम पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल्स में आ गई थी। फाइनल मैच होना था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जो इसके पहले 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम भी मानी जाती थी। इसी वजह से सबको लग रहा था कि वेस्ट इंडीज अपनी 3rd कॉन्सिक्यूटिव वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी उठा लेगा। लेकिन अब जो हुआ वो एक बॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा क्लाइमैक्टिक और एंटरटेनिंग होने वाला था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले बॉल करने का फैसला करा। वेस्ट इंडीज के अग्रेसिव बॉलिंग अटैक के सामने इंडियन बैट्समैन नहीं टिक पा रहे थे। कभी एंडी रॉबर्ट्स विकेट ले रहे थे, तो कभी मार्शल। श्रीकांत के 38 और अमरनाथ के 26 रन ने किसी तरह रन का आंकड़ा 100 के पार धकेला, लेकिन फिर भी 183 पर ही इंडियन टीम ऑल आउट हो गई। फैन फेवरेट वेस्ट इंडीज ने मैच को पूरी तरह अपनी तरफ कर लिया था, और इंडियन टीम के लिए अब लड़ाई ऑलमोस्ट ओवर हो गई थी। भला विव रिचर्ड्स और क्लाइव लॉयड जैसे क्रिकेट ग्रेट्स के सामने इंडियन बॉलर्स क्या ही कर सकते थे, लेकिन नहीं, इंडियन बॉलर्स ने वेदर और पिच कंडीशंस की मदद से वेस्ट इंडीज की विकेट निकालनी शुरू करी, और जब विव रिचर्ड्स की विकेट गई तो इंडियन प्लेयर्स की उम्मीदें बढ़ने लगी। अमरनाथ और मदन लाल दोनों ने 3-3 विकेट्स ली और वेस्ट इंडीज बैटिंग अटैक को ध्वस्त कर दिया, और इसी के साथ वेस्ट इंडीज की टीम को 140 रन पर ही रोक दिया गया। और कुछ इस तरह इंडिया ने जीता अपना पहला आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब। जैसे ये खबर भारत पहुंची तो बहुत तेजी से पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। ये एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि अभी इंडिया को ब्रिटेन से आजादी मिले कुछ 25 साल ही हुए थे, और अब इंडिया ने इंग्लैंड को उन्हीं के गेम में हरा दिया और क्रिकेट की बेस्ट टीम बनकर सामने आई। इंडियन टीम की पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ गई और कैप्टन कपिल देव एक नेशनल हीरो बन गए। इसी के साथ इंडियन अथॉरिटीज ने भी क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, और इंडियन क्रिकेट इसके बाद बहुत आगे बढ़ने लगा। इस सीजन में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे कपिल देव ने, जो थे 303 रन, और रॉजर बिनी और मदन लाल दोनों थे इंडिया के साथ साथ पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर्स, जहां इन्होंने 18 और 17 विकेट्स लिए। 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 1987 वर्ल्ड कप कई चेंजेस के साथ आया। सबसे पहला तो ये कि इस बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर होस्ट होने वाला था, और इसको होस्ट करा इंडिया और पाकिस्तान ने। दूसरा चेंज ये था कि अब मैचेस 60 ओवर्स के नहीं बल्कि 50 ओवर्स के होने वाले थे, और ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि इंग्लैंड के मुकाबले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सनलाइट कुछ कम समय के लिए रहती है। इस वर्ल्ड कप को रिलायंस ने स्पॉन्सर किया था, और इसीलिए इसे रिलायंस कप 1987 भी कहा जाता था। इस वर्ल्ड कप से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस वर्ल्ड कप में अपकमिंग टैलेंट सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों बॉल बॉयज थे। इस बार कई इंडियन क्रिकेटिंग लेजेंड्स रिटायर हो गए, जैसे कि मोहिंदर अमरनाथ, सईद किरमानी, मदन लाल, यशपाल शर्मा और संदीप पाटिल। साथ ही सुनील गावस्कर का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होने वाला था। कपिल देव इस बार भी इंडियन टीम को लीड कर रहे थे। उनके अलावा टीम में कुछ नए एडिशंस भी हुए, जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू, चेतन शर्मा, किरण मोरे और मोहम्मद अजहरुद्दीन। इंडिया के ग्रुप ए में थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। इस बार अपने ग्रुप स्टेज के 6 मैचेस में से 5 मैचेस जीतकर इंडिया टेबल टॉपर बनकर सामने आई और बहुत ही शानदार तरीके से सेमीफाइनल्स में पहुंच गई। ग्रुप स्टेज के मैचेस में इंडिया ने कुछ मुकाबले वन साइडेड डोमिनेशन से जीते। न्यूजीलैंड के खिलाफ सुनील गावस्कर ने अपने ओडीआई करियर की पहली और एक लौती सेंचुरी भी लगाई, जब उन्होंने 88 बॉल्स में 103 रन बना दिए थे। और इसी मैच में वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक भी ली गई थी, जो कि इंडियन बॉलर चेतन शर्मा ने ली थी, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के 3 विकेट्स लगातार चटकाए। ये इंडियन क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक मैच था। सेमीफाइनल्स में पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड ने इंडिया को शुरू से ही डोमिनेटेड रखा और सिर्फ 6 विकेट्स गवाकर 254 रन बना दिए। इस मैच में इंडिया सिर्फ 219 रन पर ऑल आउट हो गई और अपने वर्ल्ड कप खिताब को डिफेंड नहीं कर सकी। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की 3rd रैंक थी। इस एडिशन में इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर थे मनिंदर सिंह, जिन्होंने 14 विकेट्स ली। साथ ही सुनील गावस्कर इंडिया के हाईएस्ट रन गेटर थे, जिन्होंने 300 रन बनाए। विकेट कीपर किरण मोरे ने भी बहुत अच्छी कीपिंग की, जहां उन्होंने 11 डिसमिसल्स करे, जो टूर्नामेंट में सेकंड हाईएस्ट थे। 1987 में वर्ल्ड कप के खिताब को पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस बार वर्ल्ड कप को पहली बार कलर्ड जर्सीज में खेला जाना था। साथ ही डे एंड नाइट मैचेस भी पहली बार होने थे। वर्ल्ड कप होस्ट थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और इन कंडीशंस में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग रही। अब टीम कैप्टन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। साथ ही टीम में कुछ बड़े प्लेयर्स थे, जैसे कपिल देव, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर और के श्रीकांत। साथ ही टीम में अब सचिन तेंदुलकर की भी एंट्री हो गई थी, जो इंडियन वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस को पूरी तरह बदलने वाले थे। सही मायनों में कहा जाए तो इस वर्ल्ड कप एडिशन से सचिन तेंदुलकर अनाउंस्ड हिज अराइवल। इस बार वर्ल्ड कप को राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाने वाला था, जहां हर एक टीम बाकी की 8 टीम्स के साथ मैचेस खेलने वाली थी और टॉप 4 टीम्स सेमीफाइनल्स में जाने वाली थी। इंडिया की शुरुआत हुई इंग्लैंड के खिलाफ हार के साथ, फिर श्रीलंका के साथ मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, और फिर तीसरे मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी हार गई। इंडिया का 4th मैच होना था पाकिस्तान से, और ये पहली बार होना था जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने वर्ल्ड कप में भिड़ने वाले थे। इसलिए दोनों देशों में इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट थी। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 216 रन बनाए, जिसमें सचिन तेंदुलकर के 54 सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फिर बॉल करते हुए सचिन तेंदुलकर ने आमिर सोहेल की एक इंपॉर्टेंट विकेट ली। इस मैच में इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तान को 173 रन पर ही रोक दिया और इंडिया इस मैच को 43 रन से जीत गया। सचिन तेंदुलकर को इस मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। यहीं से इंडिया की पाकिस्तान के अगेंस्ट विनिंग स्ट्रीक भी शुरू हुई।
इस मैच के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया ने जीत दर्ज करी, लेकिन उसके बाद 3 मुकाबले इंडिया हार गई और यहीं पर इंडिया की 1992 वर्ल्ड कप जर्नी खत्म हुई। इंडिया के टॉप 2 बैट्समैन थे अजहरुद्दीन, जिन्होंने 332 रन बनाए, और सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 19 साल की उम्र में ही 283 रन बनाए। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में विनर्स बनकर उभरे, साथ ही इंडिया की रैंक थी 7th। अब आते हैं 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरफ। 1996 में वर्ल्ड कप को एक बार फिर इंडिया होस्ट करने वाला था, साथ ही पाकिस्तान और श्रीलंका भी होस्ट होने वाले थे। और इसकी बड़ी वजह थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट की बढ़ती पॉपुलैरिटी। 1996 में इंडियन टीम से बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी, जहां टीम भी काफी मजबूत दिख रही थी। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के कुछ बड़े नाम थे: सचिन तेंदुलकर, कैप्टन अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, नवजोत सिंह सिद्धू, विनोद कांबली और संजय मांजरेकर। साथ ही बॉलर्स थे अनिल कुंबले, जावगल श्रीनाथ, मनोज प्रभाकर और वेंकट राजू। इस बार फिर से ग्रुप फॉर्मेट आ गया था, जहां दोनों ग्रुप्स में 6 टीम्स थी। इंडिया ग्रुप ए में था, जहां 7 में टीम्स थी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और केन्या। इंडिया ने अपने 5 ग्रुप स्टेज मैचेस में से 3 मैचेस जीते, जो थे केन्या, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ। वहीं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया हार गई। इंडिया का पहला मैच केन्या के खिलाफ था, जिसमें इंडिया को 200 रन चेस करने थे, जिसमें से सचिन तेंदुलकर ने ही अकेले 127 रन बना दिए थे और कंफर्टेबली मैच जीत लिया था। वेस्टइंडीज के अगेंस्ट भी सचिन तेंदुलकर ने 70 रन बनाए और इजीली 173 के टारगेट को चेस कर लिया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में श्रीलंका ने पहले बैटिंग कर 258 बनाए और इंडिया 242 पर सिमट गया, जहां सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने ही एक बड़ा स्कोर बनाया था, जो था 90 रन का। इंडिया ने फिर श्रीलंका को फेस किया, जहां तेंदुलकर ने एक और शानदार सेंचुरी लगाई, जहां उन्होंने 137 रन बनाए थे और इंडिया ने 272 रन का श्रीलंका को टारगेट दिया। इंडिया की एक्सपेंसिव बॉलिंग की वजह से श्रीलंका ने 48 ओवर्स में ही इस टारगेट को चेस कर लिया। सचिन तेंदुलकर की बड़ी पारियां इंडिया को जीत नहीं दिला पा रही थी, लेकिन अगले मैच में इंडिया ने जीत दर्ज करी, जब विनोद कांबली ने एक शानदार सेंचुरी लगाई और जिम्बाब्वे को 40 रन से हराया। क्वार्टर फाइनल मुकाबला होना था पाकिस्तान के खिलाफ, और ये दूसरी बार था जब इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आमने सामने होने वाले थे। मैच बैंगलोर में हुआ, जहां इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला करा। नवजोत सिंह सिद्धू ने 115 बॉल्स में 93 रन की बड़ी पारी खेली। साथ ही अजय जडेजा ने 25 बॉल्स में 45 रन बना दिए और रन का आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ाया, और अंत में इंडिया ने 287 रन बोर्ड पर लगाए। बॉलिंग के वक्त प्रसाद और कुंबले दोनों ने 3-3 विकेट्स ली और पाकिस्तान को 248 रन पर ही रोक दिया। इंडिया की जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल था। वर्ल्ड कप का मैच और उसके ऊपर से क्वालिफायर मैच, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत थी, साथ ही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार, जिससे पाकिस्तान में बड़ी हलचल मची। पूरा पाकिस्तान अपने प्लेयर्स से डिसअपॉइंटेड था, जहां प्लेयर्स और बोर्ड पर गवर्नमेंट इंक्वायरी हुई। साथ ही प्लेयर्स के घरों के बाहर मोर्चा प्रदर्शन किया गया, यहां तक कि घरों में बैठी गुस्सैल ऑडियंसेस ने अपने टीवी तक तोड़ दिए। इसके बाद आया 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला था, और ये इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे डार्केस्ट डेज में से एक बना, जिसकी वजह थी एक्सट्रीमली पुअर क्राउड बिहेवियर। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी और इंडिया को 252 रन का टारगेट दिया। इंडिया ने सचिन तेंदुलकर के साथ एक सॉलिड स्टार्ट करी, जिसमें सचिन ने 88 बॉल्स में 65 रन बना दिए थे। लेकिन फिर जब सचिन तेंदुलकर स्टंप आउट हुए, तो इंडियन विकेट्स का सिलसिला शुरू हो गया। फिर श्रीलंकन स्पिन अटैक जयसूर्या, मुरलीधरन, डिसिल्वा और कुमार धर्मसेना की स्पिन बॉलिंग के सामने इंडियन बैट्समैन नहीं टिक सके। एक वक्त पर जहां इंडिया का स्कोर 98 फॉर 1 था, वहीं कुछ देर बाद इंडिया का स्कोर सिर्फ 22 रन ही और आगे बढ़ा और इंडिया का टोटल हुआ 120। लेकिन इस बीच इंडिया ने अपने 7 विकेट्स और खो दिए थे और इंडिया का स्कोर था 120 फॉर 8। इस वक्त पर इंडियन क्राउड बहुत गुस्सा आ गया था और स्टैंड्स में अलग अलग जगह पर आग लगानी शुरू कर दी थी। साथ ही बॉटल्स, पत्थर जो हाथ में आ रहा था वो ग्राउंड में फेंकना शुरू कर दिया था, और कुछ ही देर में ये क्राउड एक डेंजरस मॉब की शक्ल ले चुका था। और इसी मंजर को देख रेफरी क्लाइव लॉयड ने मैच रोककर ये मैच श्रीलंका को दे दिया और श्रीलंका को मैच का विजेता घोषित करा दिया गया। आगे चलकर श्रीलंका ही इस वर्ल्ड कप को जीतने में भी कामयाब हुआ और इंडिया की रैंक आई 3rd। इसी के साथ इंडिया का 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हुआ, जहां सचिन तेंदुलकर 523 रन के साथ टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर बनकर उभरे। सचिन के अलावा किसी और बैट्समैन ने टूर्नामेंट में पूरे 250 रन भी नहीं बनाए थे। यही फिगर सचिन तेंदुलकर के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट और हार्डवर्क का एहसास दिलाते हैं। साथ ही टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर थे अनिल कुंबले, जिन्होंने 15 विकेट्स ली थी। 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 1999 में वर्ल्ड कप को इंग्लैंड ने होस्ट किया। साथ ही कुछ मैचेस स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और नीदरलैंड्स में भी खेले गए। साथ ही इस बार वर्ल्ड कप सिर्फ 3 साल के डिफरेंस के बाद ही करा दिया गया, क्योंकि पहले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में 4 साल का अंतर हुआ करता था। इंडियन टीम के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ही थे, जिसके साथ ही वो लगातार तीसरी बार इंडियन वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन बने। लेकिन उनके अलावा टीम में कई चेंजेस दिखाई दिए, जैसे अब टीम में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ की एंट्री हो गई थी। इंडिया के ग्रुप में थी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या, श्रीलंका और इंग्लैंड। ग्रुप स्टेज के पहले 2 मैचेस साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इंडिया हार गई, लेकिन इसके बाद केन्या, श्रीलंका और इंग्लैंड को इंडिया ने बड़े अंतर से हराया। इस टूर्नामेंट में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर सबसे शानदार बैट्समैन बनकर सामने आए। पहले मैच से ही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट गांगुली ने 97 और द्रविड़ ने 54 रन बनाए, लेकिन कोई भी बॉलर इनकी बैटिंग को बैक नहीं कर पाया और इसी वजह से इंडिया को इस मैच में हार मिली। इसके बाद जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी इंडियन टीम कुछ खास नहीं कर पाई और मैच को गंवा दिया। इस मैच में तेंदुलकर नहीं खेल रहे थे, जिसकी वजह यह थी कि तेंदुलकर उस वक्त अपने पिता के गुजर जाने की वजह से इंडिया आए हुए थे। इसके बाद अगले मैच के लिए तेंदुलकर वापस लौटे और केन्या के खिलाफ 140 रन की शतकीय पारी खेली और इस पारी को उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता को डेडिकेट करा। साथ ही इस मैच में द्रविड़ ने भी 104 रन की शतकीय नॉक खेली और इसी के साथ बहुत कंफर्टेबली इंडिया ने इस मैच को जीत लिया। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी गांगुली और द्रविड़ ने मिलकर अच्छे रन बनाए और इंग्लैंड से भी इस मैच को छीन लिया। अब इंडिया सुपर 6 स्टेज में आ गई थी, जहां इंडियन टीम का पहला मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसको इंडिया हार गई। लेकिन इसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आई तो माहौल कुछ अलग था। इस वक्त पर इंडिया और पाकिस्तान कारगिल वॉर भी लड़ रही थी, जिस वजह से दोनों देशों के बीच टेंशंस बहुत ज्यादा थी, जो कि साफ साफ क्रिकेट ग्राउंड में भी दिख रही थी।
राहुल द्रविड़ के 61 और अजहरुद्दीन के 59 रन के कंट्रीब्यूशन से इंडिया ने 227 रन बोर्ड पर लगाए और फिर प्रसाद के 5 विकेट हॉल की वजह से पाकिस्तान की टीम 180 रन पर ही सिमट गई और इंडिया ने मैच 47 रन के अंतर से जीत लिया। बॉर्डर पर चल रही वॉर की वजह से ये एक सेंटिमेंटल विक्ट्री थी। खैर इससे अगला मैच इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई और यहीं पर इंडियन टीम का 1999 वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हुआ। इस टूर्नामेंट के कुछ बड़े आउटकम्स इंडिया के लिए ये रहे कि इंडिया को बिग 3 बैट्समैन का ट्रायो मिल गया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर, द्रविड़ और गांगुली तीनों ही बॉलर्स की खूब पिटाई करते थे। इनफैक्ट राहुल द्रविड़ 461 रन के साथ इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर बनकर सामने आए और थर्ड पोजीशन पर 379 रन के साथ रहे सौरव गांगुली। इसके अलावा टूर्नामेंट के टॉप 3 इंडिविजुअल स्कोर्स भी इन्हीं 3 बैट्समैन ने बनाए थे, जहां सबसे ज्यादा 183 जो सौरव गांगुली ने बनाए, फिर 145 जो राहुल द्रविड़ ने बनाए और थर्ड पोजीशन पर रहे सचिन तेंदुलकर के 140 रन। साथ ही मोहम्मद अजहरुद्दीन जो 3 बार टीम को वर्ल्ड कप में कैप्टन के तौर पर ले जा चुके थे, अब उन्हें इंडियन टीम से ही हटा दिया गया और अगले एडिशन के लिए टीम की कैप्टनशिप यंग प्रॉस्पेक्ट सौरव गांगुली को दे दी गई। इस वर्ल्ड कप एडिशन को ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इंडिया की रैंक आई 6th। 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2003 में वर्ल्ड कप गया साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या, जहां 14 टीम्स 2 ग्रुप्स में बांटी गई। इंडिया के ग्रुप ए में थी नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, नमीबिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान। इस बार टीम ऑलमोस्ट पूरी बदल गई थी, जहां टीम कैप्टन थे सौरव गांगुली, वाइस कैप्टन थे राहुल द्रविड़ और इनके अलावा कई नए चेहरे टीम में देखने को मिले, जैसे हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, आशीष नेहरा और जहीर खान। ग्रुप स्टेज के पहले मैच को इंडिया ने नीदरलैंड से जीत लिया, लेकिन दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडियन टीम खास नहीं टिक पाई, जहां इंडियन टीम सिर्फ 125 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को सिर्फ 22 ओवर्स में अचीव कर लिया था, लेकिन इसके बाद के चारों ग्रुप स्टेज के मुकाबले इंडिया ने जीत लिए, जिनमें सबसे पहले इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया, जिसमें सचिन तेंदुलकर के 81 रन और गांगुली की बॉलिंग से आई 3 विकेट्स ने मैच अपनी तरफ कर लिया था। और फिर नमीबिया के अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर ने बनाए 152 और गांगुली ने बनाए 112, जिस वजह से इंडिया का स्कोर हुआ 311 फॉर 2 विकेट्स। युवराज सिंह के बेहतरीन बॉलिंग स्पेल की वजह से नमीबिया सिर्फ 130 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस मैच में युवराज सिंह ने 5 ओवर्स डाले, जिसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन देकर 4 विकेट्स निकाली। फिर अगले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ आशीष नेहरा ने 6 विकेट्स निकाली और इंडिया ने मैच 82 रन से जीत लिया। अब पारी थी एक और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले की और दोनों ही टीम्स अच्छी फॉर्म में चल रही थी। पहले पाकिस्तान ने बैटिंग करी और सईद अनवर के 101 रन के नॉक की वजह से पाकिस्तान ने 273 रन बना दिए और फिर हुई इंडिया के चेस की शुरुआत और ओपनिंग करने आए सचिन तेंदुलकर, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने इस मैच में अपने क्रिकेट करियर की सबसे शानदार एक दिवसीय पारी खेली। सचिन तेंदुलकर ने 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 75 गेंदों में 98 रन बनाए और इंडिया ने सिर्फ 45 ओवर्स में ही अपना चेस पूरा कर मैच अपने नाम कर लिया और इसी के साथ इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक और ओडीआई वर्ल्ड कप विक्ट्री हासिल कर ली। अब इंडिया सुपर 6 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गया था। सुपर 6 स्टेज में इंडिया का पहला मुकाबला था केन्या के अगेंस्ट, जिसमें केन्या ने 225 रन बनाए और फिर इंडिया ने सौरव गांगुली की 107 रन की नॉक की मदद से ये चेस पूरा कर लिया। फिर श्रीलंका को भी इंडिया ने आसानी से हरा दिया और ऐसी ही एक आसान जीत इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी दर्ज करी। सेमीफाइनल्स में इंडिया उतरी केन्या के खिलाफ, जहां इंडिया ने पहले बैटिंग कर 270 रन बनाए, जिसमें सौरव गांगुली के 111 रन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था और फिर इंडिया के बॉलिंग अटैक ने केन्या को 179 रन पर ही रोक दिया, जिसके साथ इंडिया ने 91 रन से जीत हासिल करी और अब सीधा जगह बना ली 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में, जहां इंडिया का मुकाबला करने वाली थी टाइटल डिफेंडिंग टीम ऑस्ट्रेलिया, जो अपने पिछले वर्ल्ड कप से अब तक एक विनिंग स्ट्रीक पर थी और एक भी मैच नहीं हारी थी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन का मैमथ स्कोर खड़ा करा, जहां उनकी सिर्फ 2 विकेट्स गिरी थी और रिकी पॉन्टिंग ने कप्तानी पारी खेलते हुए 140 रन बना दिए थे। फिर इंडिया के चेज में सिर्फ सहवाग ही 82 रन बना पाए, बाकी पूरी टीम ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के सामने क्रम्बल कर गई, जहां इंडियन टीम 40 ओवर से पहले ही ऑल आउट हो गई थी और सिर्फ 234 रन बना पाई, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया बनी 2003 वर्ल्ड कप की विजेता। टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर बने सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 10 मैचेस में 673 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी शामिल थी। साथ ही सौरव गांगुली ने इस अकेले एडिशन में 3 सेंचुरी लगाई थी और उनके टोटल रन थे 465। इंडिया को इस वर्ल्ड कप से एक बेहतरीन फास्ट बॉलर जहीर खान के रूप में मिला, जिन्होंने 11 मैचेस में 18 विकेट्स ली। ये एडिशन इंडियन टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर लेकर आया था, जहां टीम ने अपने 11 में से 9 मैचेस में जीत दर्ज करी और सिर्फ 2 मैचेस हारे और दोनों ही मैचेस विनर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे थे। 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2007 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ वेस्ट इंडीज में, जहां 16 टीम्स को 4 ग्रुप्स में बांटा गया, जिसमें इंडिया के ग्रुप में थी बांग्लादेश, श्रीलंका और बर्मुडा। इंडिया के ग्रुप में तीनों ही टीम्स इंडिया के मुकाबले काफी इनएक्सपीरियंस और कमजोर थी, तो पेपर पर लग रहा था कि इंडिया आसानी से टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। टीम पेपर पे बहुत स्ट्रांग लग रही थी, जहां टीम में 3 ऐसे बैट्समैन थे जो ओडीआई में 10,000 रन पूरे कर चुके थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़। साथ ही वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे धाकड़ डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज। इंडिया का शुरुआती मैच हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, जहां इंडिया 199 पर ही ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश ने कंफर्टेबली ये चीज पूरा कर लिया। इसके बाद 2 मैचेस थे, एक बर्मुडा के खिलाफ और एक श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें से बर्मुडा को इंडिया ने हरा दिया, लेकिन श्रीलंका को इंडिया नहीं हरा सकी और कुछ इसी तरह इंडिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी और यहीं पर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इंडिया के लिए एक स्टनिंग ग्रुप स्टेज एग्जिट बनकर सामने आया। हाँ, बर्मुडा के खिलाफ जो मैच खेला गया था उसमें इंडिया ने 413 रन बनाए थे, जो कि तब तक किसी भी टीम द्वारा बनाया गया हाईएस्ट स्कोर था। सहवाग ने उस मैच में 87 बॉल्स में एक शानदार 114 रन की पारी खेली। उसके बाद गांगुली ने 89 और फिर युवराज ने 83 बनाए, जो उन्होंने सिर्फ 46 बॉल्स में बना दिए थे। वर्ल्ड कप से इतनी जल्दी बाहर होने की वजह से इंडियन फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड थे और अब टीम में कई चेंजेस करने की डिमांड्स उठने लगी। इसी के बाद आया 2011 वर्ल्ड कप, जो कि इंडियंस का फेवरेट वर्ल्ड कप रहा है। 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप।
ये वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन था और इसे इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर होस्ट करा। 14 टीम्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया, जहां ग्रुप बी में इंडिया समेत बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और नीदरलैंड्स थी। इंडियन टीम सबसे स्ट्रॉन्ग और फॉर्म में दिख रही थी। अब टीम में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और यूसुफ पठान जितना गहरा बैटिंग लाइनअप था। साथ ही बॉलिंग अटैक में थे जहीर खान, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, मुनाफ पटेल, पीयूष चावला, अश्विन, युवराज सिंह और श्रीशांत। इंडिया का पहला मैच रहा बांग्लादेश के खिलाफ, जिसको इंडिया ने कंफर्टेबली 87 रन से जीत लिया, जिसमें वीरू ने 140 बॉल्स में 175 रन बनाए थे। साथ ही विराट कोहली ने भी अपने करियर की पहली वर्ल्ड कप सेंचुरी लगाई थी। इस मैच में मुनाफ पटेल ने 4 विकेट्स भी ली थी। अगला मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि टाई हुआ। इस मैच में तेंदुलकर ने 120 रन बनाए। साथ ही गौतम गंभीर और युवराज सिंह की हाफ सेंचुरीज के साथ इंडिया ने 338 रन का स्कोर खड़ा करा। चेस के दौरान एंड्रयू स्ट्रॉस ने 158 रन बनाए और इस मैच को टाई कर दिया। फिर अगला मैच था आयरलैंड के खिलाफ, जिसको इंडिया ने 5 विकेट से जीता। पहले युवराज ने 31 रन लेकर 5 विकेट्स निकाले और इंडिया के बेस्ट बॉलर बनकर सामने आए। और फिर चेस करते हुए भी युवराज सिंह ने नॉट आउट 50 रन बनाकर इंडिया को एक क्रूशियल विन की तरफ बढ़ाया। इसके बाद इंडिया ने नीदरलैंड्स को हराया, जहां नीदरलैंड्स को 189 पर ऑल आउट कर दिया गया और एक बार फिर युवराज के नॉट आउट 51 ने इंडिया को जीत दिलाई। इंडिया फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरी, जहां सहवाग ने 73 और तेंदुलकर ने 111 रन बनाए। साथ ही गंभीर के 69 की वजह से इंडिया ने टोटल 296 रन बनाए। और जब चेस करने की बारी आई तो साउथ अफ्रीका ने सक्सेसफुली इस स्कोर को चेस कर लिया और इस वर्ल्ड कप की पहली और इकलौती हार इंडिया को थमा दी। इंडिया के लिए ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच आया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए युवराज ने 113 रन की सेंचुरी बना दी और एक रिस्पेक्टेबल 268 का स्कोर सेट करा। जहीर खान ने 3 विकेट्स निकाली और इंडिया को 80 रन से जीत की तरफ बढ़ाया। और इसी के चलते इंडिया अपने होम सॉइल पर खेलते हुए क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गई और पूरे देश में इंडिया की विक्ट्री की कास लगाई जाने लगी। क्वार्टर फाइनल्स में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फेस ऑफ होना था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी और 261 रन का टारगेट सेट करा। चेस करते हुए सचिन तेंदुलकर ने 53, गंभीर ने 50 और युवराज सिंह ने 57 बनाए और आसानी से इस टारगेट को 2 ओवर पहले ही अचीव कर लिया और ऑस्ट्रेलिया, जो अपना टाइटल डिफेंड कर रही थी, उसे हरा दिया। इंडिया का सेमीफाइनल में मुकाबला होना था पाकिस्तान से, जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 260 रन बनाए। इस दौरान पाकिस्तान के वहाब रियाज ने अपना 5 विकेट हॉल हासिल करा और इंडिया के लिए ये 260 रन का स्कोर बहुत मुश्किल से बना था। अब बारी आई इंडियन बॉलिंग की, जहां जहीर खान, मुनाफ पटेल, नेहरा, भज्जी और युवराज पांचों ने ही 2-2 विकेट्स निकाली और पाकिस्तान को 231 रन पर ही रोक दिया और इंडिया अब फाइनल्स में जाने के लिए तैयार थी। साथ ही इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को एक वर्ल्ड कप मुकाबले में हरा दिया था। फाइनल मैच जो आप सबको वैसे ही याद होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। इस मैच में पहले बैटिंग करी श्रीलंका ने, जहां महिला जयवर्धने के 103 रन की मदद से श्रीलंका ने टोटल 274 रन बनाए और इंडिया को जीतने के लिए 275 रन चाहिए थे। सहवाग और सचिन के विकेट गिर जाने के बाद गंभीर ने पारी को संभाला और 97 रन की शानदार पारी खेली। साथ ही एमएस धोनी ने एक बेहतरीन कप्तानी पारी खेली, जहां उन्होंने 79 बॉल्स में 91 रन बनाए। आखिर में युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने सक्सेसफुली श्रीलंका के टारगेट को अचीव कर लिया और इंडिया ने इसी के साथ जीत लिया था अपना दूसरा ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप। जिस मौके पर कमेंटेटर रवि शास्त्री के फेमस वर्ड सुनाई पड़े थे, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, इंडिया लिफ्ट्स द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स। युवराज सिंह ने इस टूर्नामेंट में 362 रन बनाए और 15 विकेट्स ली और इसीलिए उनके ऑलराउंडर एफर्ट्स के लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। युवराज सिंह की परफॉर्मेंस इसलिए भी बहुत स्पेशल थी क्योंकि वो इस टूर्नामेंट को कैंसर से लड़ते हुए खेल रहे थे। साथ ही सचिन तेंदुलकर, जिनका ये 6th वर्ल्ड कप था, वो अब भी दुनिया की बेस्ट बैटिंग कर रहे थे, जहां वो इंडिया के हाईएस्ट रन गेटर बनकर सामने आए। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 482 रन बनाए थे, जो कि टूर्नामेंट के 2nd हाईएस्ट रन भी थे। साथ ही जहीर खान टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर थे, जहां उन्होंने 21 विकेट्स निकाली। 2015 वर्ल्ड कप 2015 वर्ल्ड कप को होस्ट करा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। इंडिया के ग्रुप में थी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूएई, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे। 2011 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड को पूरी तरह बदल दिया गया था और उस टीम से सिर्फ 4 प्लेयर्स ही इस टीम में आए थे, जो थे एमएस धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना और रविचंद्रन अश्विन। 1992 से अब तक 2015 पहली दफा था जब सचिन तेंदुलकर इंडिया की वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं थे। साथ ही वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, गंभीर, भज्जी और जहीर खान पुअर फॉर्म की वजह से टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे। कुछ नए एडिशंस थे रोहित शर्मा, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शामी, उमेश यादव, मोहित शर्मा, जडेजा और भुवनेश्वर कुमार। इंडिया का पहला ही मैच पाकिस्तान के खिलाफ था, जिसमें विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई। साथ ही रैना और धवन दोनों ने ही 74 और 73 रन बनाए। इनके चलते इंडिया का टोटल हुआ 300 रन और बॉल के साथ शामी ने लिए 4 विकेट्स, जिससे पाकिस्तान की टीम 224 पर ही ऑल आउट हो गई और इंडिया ने यह मैच 76 रन से जीत लिया, जो अब तक इंडिया की सबसे बड़ी जीत थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसके बाद ग्रुप स्टेज के अगले 5 मैचेस इंडिया ने जीत लिए और ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप एडिशन बन गया जिसमें इंडिया ग्रुप स्टेज में सारे मैचेस जीत सकी थी। क्वार्टर फाइनल्स में बांग्लादेश को भी इंडिया ने 109 रन से हरा दिया और सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया से लड़ने पहुंची। सेमीफाइनल्स में इंडिया 95 रन से यह मैच हार गई और यहीं पर 2015 वर्ल्ड कप कैंपेन इंडिया के लिए खत्म हो गया। इसमें शिखर धवन टीम के लीडिंग रन गेटर थे, जहां इन्होंने 2 सेंचुरीज और एक हाफ सेंचुरी की मदद से 412 रन बनाए। साथ ही एक तरह से कहा जा सकता है कि यहीं से शुरुआत हुई विराट कोहली की एरा की। इसके अलावा उमेश यादव टीम के लीडिंग विकेट टेकर थे, जिन्होंने 8 मैचेस में 18 विकेट्स ली। अब आता है 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में होस्ट हुआ, जहां टीम इंडिया एक नई फ्रेश स्क्वाड के साथ पहुंची, जहां टीम के कैप्टन थे विराट कोहली, साथ ही वाइस कैप्टन थे रोहित शर्मा। कुछ नए एडिशंस थे हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, केदार जाधव, ऋषभ पंत और यूजी चहल।
इंडिया ने अपने 9 मैचेस में से 7 मैचेस जीते, एक मैच में हारे और एक मैच अबैंडन कर दिया गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक हार्ट ब्रेकिंग लॉस के साथ इंडिया का 2019 वर्ल्ड कप कैंपेन फैंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंगली एंड हुआ। इस एडिशन में मैन इन ब्लू ने स्पोर्ट्समैनशिप को रीडिफाइन कर दिया था, जहां रोहित शर्मा इंडिया के लिए एक्सेप्शनल बैट्समैन बनकर सामने आए, जिन्होंने 5 सेंचुरीज लगाई और एक एडिशन में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी बना दिया। रोहित शर्मा ने 648 रन बनाए, जिससे वो टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर भी बन गए थे। जसप्रीत बुमराह इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर थे, जिन्होंने टूर्नामेंट में 18 विकेट्स ली थी। इसके बाद आया सबसे लेटेस्ट 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप एडिशन। 2023 के लिए वर्ल्ड कप एक बार फिर इंडिया आया और इस बार होम सॉइल पर इंडिया की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल चल रही है, जहां वो अपने ग्रुप स्टेज का एक भी मैच नहीं हारे हैं। इस बार इंडिया में कुछ नए एडिशंस हुए, जैसे कि शुभमन गिल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। इंडियन टीम इस एडिशन में अपनी सबसे लंबी विन स्ट्रीक पर रही, जहां इंडियन प्लेयर्स ने अनेकों रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन जब फाइनल मैच में इंडियन टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलियन टीम बेहतर क्रिकेट खेलती हुई नजर आई और एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स के चलते इंडियन टीम इस फाइनल मैच को हार गई। इस एडिशन में इंडिया के हाईएस्ट रन गेटर रहे विराट कोहली और हाईएस्ट विकेट टेकर रहे मोहम्मद शमी। 2011 के बाद से हमारी भारतीय टीम एक भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीत सकी है और हर बार ट्रॉफी के इतने करीब आकर टीम को निराशा हाथ लगती है। कई लोगों का कहना है कि इंडियन टीम नॉकआउट्स में चोक कर जाती है। आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता है? हमें अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस फाइनल की हार से दिल छोटा करना सही नहीं होगा। हमारी टीम ने बेहतरीन ढंग से परफॉर्म करा और हमें उन्हें आगे के मैचेस के लिए भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना चाहिए। और अगर हमने इन सभी एडिशंस को कवर करने में कोई गलती कर दी या कोई की इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो, तो हमें कमेंट्स में उसके बारे में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी